तो भाई लोगों, बात ऐसी है कि ताज़ा स्त्री टू मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है आज, और आज ही तुम्हारा भाई स्त्री टू मूवी देख के आया है। पर उससे पहले स्वतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। जय हिंद। और आपके सभी परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हाँ, मैं थोड़ा हम्बल कर रहा हूँ। तो अब मैं ताज़ा स्त्री टू मूवी देख के आया हूँ, और स्त्री टू मूवी एक तरह से मतलब जो ऐसा कहते हैं लोग कि भाई जो सीक्वल होता है वो काफ़ी मूवीज़ का जो सीक्वल है वो अच्छा नहीं बनता। मतलब वो डाउनग्रेड हो जाती है, उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाती है, स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया जाता, स्टार कास्ट अजीब हो जाती है, कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, ले लिया जाता है, ऐसी चीज़ें। कहा जाता है कि इंडियन इंडस्ट्री में, सिनेमा इंडस्ट्री में सीक्वल जो है वो अच्छे नहीं बनते। बट इस मूवी में मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई जो स्त्री वन से हमने आस लगाई हुई थी, जो स्त्री वन में हमें मज़े आए थे, वो स्त्री टू में भी बिल्कुल बरकरार है। और उससे मैं कहता हूँ एक स्टेप, एक लेवल ऊपर ही चले गए हैं। मुझे मूवी देखने में बहुत मज़ा आया। मूवी में बहुत सारे जोक्स हैं। मूवी में बहुत सारी ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको हंसी आएगी। सिनेमेटोग्राफी जो मूवी की वो काफ़ी अच्छी है। मूवी की जो स्टार कास्ट है बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। मतलब कुछ लोग कुछ एक दो लोग जो है वो थोड़े से ऐड हुए हैं। बाकी सारा जो चंदेरी गांव सेम है। सारी जो स्टार कास्ट है वो भी लगभग सेम ही है। और सबका जो काम है एक्टिंग का, वो सब कुछ सब ने टॉप नॉच एक्टिंग की गई है। डायरेक्शन बहुत गज़ब की है मूवी की। और जो वीएफएक्स जो हमें दिखाए जाते हैं सरकटे के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि बस उनको बना के चला दिया है या ऐसे किसी सस्ते से सॉफ्टवेयर पे किया गया है काम। नेचुरल लगते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं जो वीएफएक्स है मूवी के। बात करें स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं स्टोरी के साथ, मूवी के साथ, वैसे वैसे एक्साइटमेंट और जो मज़ा है मूवी का वो ज़्यादा बढ़ता रहता है आगे आगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक स्त्री टू नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखिए। बिल्कुल सिनेमा घरों में जाके देखने वाली मूवी है ये। जैसे जैसे हमारी स्त्री वन थी वैसे ही स्त्री टू भी है। और स्टार कास्ट की बात करें तो राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज तिवारी और अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मूवी में दो कैमियोज भी है जो कि बहुत ही स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक तरह से कि भाई ये अगर इसमें आ गए तो कुछ अटपटा नहीं लगा हमें स्टोरी के अंदर। मूवी के अंदर मूवी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। और मैं स्पॉइलर अलर्ट पहले ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्लो में कुछ भी ऐसे बोल जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी को देखने के बाद। क्योंकि जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी मूवी से, मूवी उतनी ही बढ़िया हमें बना के दी है मैडहॉक यूनिवर्स वालों ने। और बकाए ये मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि मैडहॉक यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल ही सही उस पर पायदान पे जा रहा है। अगर हम मूवी की स्टोरी की बात करें फिर से, तो मूवी की जो स्टोरी है वो चंदेरी गांव से ही शुरू होती, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। और इस बार जो खतरा है वो लड़कियों पे आन पड़ा है। एक सरकटा है जो आ, सरकटे का जो एक सरकटे का भूत है जो लड़कियों को अगवा कर रहा है चंदेरी से। और ये जो बात है ये चंदेरी वालों को बहुत टाइम बाद पता चलती है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो गायब हो रही हैं। ये भी स्पॉइलर है, तो प्लीज़ अगर आप स्पॉइलर नहीं लेना चाहते हैं तो वीडियो को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे ही बोलने लग जाता हूँ। तो अ, तो चंदेरी वालों को बहुत टाइम बाद पता चलता है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो गायब हो रही हैं ऐसे ऐसे। इनफैक्ट विक्की और उसकी जो गैंग है, पूरी ओजी गैंग है, वही सबको बताती है कि भाई ऐसे ऐसे सारा सीन सॉर्ट हो चुका है। और स्त्री के जाने के तुरंत बाद ही सरकटा अपना आतंक शुरू कर देता है। फिर उसके बाद इन सब की जो मुठभेड़ होती है सरकटे के भूत से, उसके बारे में उसके जो सीन्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। वो हमें दिखाया जाता है कि भाई कैसे कैसे इस गैंग की जो मुठभेड़ है वो सरकटे के भूत से होती है। और इन सब के साथ साथ ही हमें बताया जाता है कि भाई राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है विक्की, वो श्रद्धा कपूर जो कैरेक्टर है जिसका हमें अब तक आज तक नाम ही नहीं पता,
श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बिना भाई बिल्कुल ही नाकाम आशिक हो चुका है, और श्रद्धा कपूर अब तक आई नहीं है उसके पास। ये भी मूवी में कंटिन्यूटी बन के चली जाती है, चलती रहती है। उसके बाद जब इन विक्की की और सरकटे की के भूत की जब लड़ाई होती है, जब वो दोनों आमने सामने आते हैं, उस टाइम श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो आता है, विक्की को बचाता है और इन सब के साथ मिलके सरकटे से इन सबको निजात दिलवाने की कोशिश करता है। अब इस मूवी में मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। इस मूवी में स्त्री का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना श्रद्धा कपूर का है, और दो कैमियोज ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो उन कैमियोज की बात मैं आगे करूँगा। तो पहला जो कैमियो है वो है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार का, जी हाँ बिल्कुल, अक्षय कुमार का कैमियो है इसमें। वो प्ले कर रहे हैं एक मेंटली इल पेशेंट को, वो प्ले कर रहे हैं जो कि उस सरकटे का डिसेंडेंट है, जो कि उस मतलब वो सरकटा जो है वो अक्षय कुमार का पूर्वज है। तो वो ही जो है हमें बताया जाता है, और रुद्र पंकज तिवारी, हाँ पंकज तिवारी के कैरेक्टर को जो चिट्ठी मिलती है वो अक्षय कुमार ही भेजते हैं उसे, कि भाई जो स्त्री के जाने के बाद सरकटा वापस आएगा। तो ये तीनों चारों इसके पास जाते हैं, अक्षय कुमार के पास जाते हैं कि भाई हम बताओ हम इसको कैसे मार सकते हैं। हालांकि उन्हें इतना कुछ मिलता नहीं है वहाँ से, कुछ पता नहीं चलता, बट ये पता चलता है कि भाई अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर होता है वो इन सबको एक हिंट देता है कि भाई कोई एक आदमी वहाँ पर जा नहीं सकता है, सरकटे के इलाके में सरकटे को मारने कोई एक आदमी नहीं जा सकता है। वहाँ पे दो आदमी जा सकते हैं, आधे आधे, मतलब पुरुष और प्रकृति दोनों ही मिलके जा सकते हैं। ऐसे ऐसे जो उनको हिंट मिलता है, फिर आगे जो काम चलता है इनका कि भाई श्रद्धा कपूर इनकी हेल्प करती है, राजकुमार राव की बॉडी में वो अपने आप को घुसा लेती हैं, और उसके बाद फिर वो सरकटे के इलाके में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है। तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है, तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है वो एक तरह से इम्पोर्टेंट ही कैरेक्टर बना दिया गया है इसमें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हीरोइन काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ठीक ठाक है वो हीरोइन। तो उनका जो कैरेक्टर है वो भी सिर्फ एक आइटम नंबर के लिए नहीं है, पूरे उनका अच्छा सा थोड़ा बहुत रोल दिया गया है इसमें। तो ये माना जा सकता है कि भाई उन सब लड़कियों के साथ साथ जो तमन्ना भाटिया का जो किरदार है उसके लिए भी ये सारे लोग सरकटे के उसमें इलाके में जाते हैं उन सबको बचाने। तमन्ना भाटिया का जो रोल है उसका नाम, तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है उसका नाम है शमा, जो कि हमारे रुद्र भैया जो है उनकी सॉर्ट ऑफ मिस्ट्रेस होती हैं, जिनके कहने पे ही वो आती है कि भाई वो आएंगी, डांस परफॉर्म करेंगी तो सरकटा आएगा और हम कैसे न कैसे उसको ले सकते हैं, हम कैसे न कैसे उसको रोक सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि भाई सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो कहाँ हैं। ऐसे ऐसे करके जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। उसके बाद श्रद्धा कपूर की हेल्प से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की हेल्प के साथ विक्की और श्रद्धा जो है दोनों के दोनों अंदर जाते हैं, सरकटे के इलाके में जाते हैं और वहाँ जाके उसको हराने की कोशिश करते हैं, जो कि वो नहीं हार पाता उनसे। बड़ी मुश्किल होती है, वो दोनों बिल्कुल घायल से हो जाते हैं। फिर वहाँ पे आता है दूसरा कैमियो, मूवी का दूसरा कैमियो है वरुण धवन भेड़िया का कैमियो, और भाई वो देख के तो मेरे को मज़ा ही आ गया। मतलब पहली कोई ऐसी मूवी है जिसमें मैंने एकदम दूसरी मूवी से ऐसा मतलब ऐसा यूनिवर्स बनता जो देखा है मैंने, वो ये पहली ही मूवी है। मज़ा आ गया ये देख के। उसके बाद ये तीनों भेड़िया, विक्की और श्रद्धा जो है वो मिलके लड़ते हैं इनसे, पर फिर भी जो सरकटे का भूत है वो इन तीनों पे हो जाता है, भारी पड़ जाता है। अब यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि श्रद्धा कपूर को जो सरकटा है वो गले से पकड़ लेता है, मारने ही वाला होता है कि श्रद्धा कपूर चिल्लाती है माँ, और
अब जब वो माँ चिल्लाती है तो कौन आता है भाई और बहनों? आती है स्त्री। जी हाँ, मूवी में स्त्री की एंट्री होती है और स्त्री उसको फकेल फकेल के पटक पटक के जो है सरकटे को मारती है, और इतना मारती है कि उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। फिर वहाँ पे एक सीक्वेंस होता है कि वहाँ पे जिससे स्त्री ने काफ़ी साल पहले सरकटे का सर काटा था, वही हथियार एक पत्थर में स्टक होता है, वो निकलता नहीं है। उसे सिर्फ राजकुमार राव ही निकाल सकते हैं, मतलब विक्की ही निकाल सकता है, विक्की का कैरेक्टर ही निकाल, राजकुमार राव का कैरेक्टर ही निकाल सकता है। तो फिर उसको वो निकालते हैं, वो बड़ी मुश्किलों से तो वो निकलता है। फिर वो स्त्री को उस हथियार को हैंडल देते हैं, उनको देते हैं, स्त्री को देते हैं, और स्त्री जो सरकटा है उसका विनाश कर देती है। तो ये जो है एंड होता है सरकटे के आतंक का। अब एक और ट्विस्ट है जो हमें स्त्री 1 में नहीं बताया गया है, वो हमें स्त्री 2 में बताया गया है। स्त्री 2 में हमें ये बताया गया है कि जो श्रद्धा कपूर है, ये तो हमें पहले ही क्लियर हो गया कि भाई श्रद्धा कपूर जो है वो स्त्री की बेटी है। और श्रद्धा कपूर अगर स्त्री की बेटी है तो स्त्री तो काफ़ी साल पहले थी, दशकों पहले, मतलब विकी कैरेक्टर कहता भी है कि भाई हमारे पुराणों में ये सारी बात लिखी, तो तुम तो बहुत पहले से होंगी। तो फिर वो रिवील करती है श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कि भाई मैं एक छलावा ही हूँ, और फिर हमारा विक्की अकेला रह जाता है। तो ये थी स्त्री 2 की पूरी कहानी। हालांकि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना सारा जो माल है वो एक ही वीडियो में आ सकता है। अगर आप चाहोगे, इस वीडियो पे अच्छे खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं दूसरी वीडियो स्त्री 2 के ऊपर ही बनाऊँगा, अगर आप लाइक करोगे इसको और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो तो ये था सारा का सारा जो मेरा रिव्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है स्त्री 2 का। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद और जय श्री राम।